तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में देखने वाले 17वीं बीपीएससी भर्ती परीक्षा 2024, ठीक ना। आखिर इतना कटअप कम कैसे गया, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप 71वीं बीपीएससी का छात्र हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर 17वीं बीपीएससी का भी छात्र हैं, ठीक ना, और पीटी पास कर चुके हैं, ठीक ना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको बताएंगे मैथ्स में आपको किस प्रकार तैयारी करना है ताकि आपका 100% एक सीट पक्का हुआ, ठीक ना। और कटअप कैसे कम गया, यानी कि इतना कम कटअप कैसे गया, इतना लो क्वेश्चन था सब, तब फिर भी इतना कम कटअप कैसे गया, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लिए कटअप एक झलक देख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद चर्चा करेंगे आपको इतना कम कटअप कैसे गया, ठीक ना, और आपको किस प्रकार तैयारी करना है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले कटअप देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जिसे हम आमतौर पर जनरल कहते हैं, ठीक ना, उसका कटअप गया है 91 नंबर गया, ठीक ना। यानी 91 नंबर इसका कटअप गया, ठीक ना। यानी कि 150 में कितना गया है, तो 91, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लिया अनरिजर्व फीमेल में 81 गया है, ठीक ना। इतना कम कटअप गया, ठीक है। पहले तो यहाँ पर अब देखिएगा, किसी का भी इंटरव्यू जब एग्जाम हॉल से निकलता है तो कहता है 110 जाएगा, 115 जाएगा, 120 जाएगा, 125 जाएगा, तो मतलब हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक ना। उस आपका इंटरव्यू देखिए ना, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको लगे हताश कर रह देगा, ठीक ना। बाकी रिजल्ट आता है तो पता चल जाता है कितना कटअप गया है कितना नहीं गया, ठीक ना। आगे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में 83 गया, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस फीमेल में गया है 73, ठीक ना। और एससी में यहाँ पर देखिए 70 गया, ठीक ना। और एससी फीमेल में तो बहुत कम गया है, देखिए 55 गया, ठीक ना। और एसटी में गया है 65, ठीक ना। एसटी फीमेल में 65, यानी कि दोनों का सेम गया, ठीक ना। बॉय और गर्ल में दोनों का सेम ही गया, ठीक ना। जिसमें मतलब कुछ नहीं लिखा रहेगा वो बॉय है, ठीक ना, यानी कि लड़का है, और जिसमें फीमेल रहेगा वो लड़की है। आप सभी भली भांति समझते होंगे, ठीक ना। तो चलिए ईबीसी का देखते हैं, तो ईबीसी का 82 गया, ठीक ना। ईबीसी फीमेल का देखते हैं तो 69 गया, ठीक ना। और बीसी का यहाँ पर बीसी यानी कि BC2 जिसे कहते हैं, ठीक ना, आमतौर पर बिहार में BC2 कहा जाता है, ठीक ना, उसका थोड़ा सा हाई ही जाता है, तो 84 गया है। बीसी फीमेल में आपका गया 75। उसके बाद ये सब कैटेगरी आप सब अच्छे से देख लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं हम इतना कम कटअप कैसे गया, ठीक ना। तो आप सभी देखे होंगे, ठीक ना, जब भी कोई एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो आपको कहते हैं कि 100 से प्लस ही रहेगा, ठीक ना, 100 से प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अनरिजर्व में आपका 91 गया, यानी कि 95 भी क्रॉस नहीं किया, यानी 91 गया। इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो एक रीज़न तो बेसिक है, ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन लोग पूछा था लेकिन कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन था, ठीक ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसे आप मतलब जानिएगा लेकिन आंसर गलत मार दीजिएगा, वो भी जी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग यही नहीं रहता ना तो आपका मतलब कि 110%, 110 जनरल का रहता, हम लिख कर देते हैं 110 तो जनरल का 110% रहता, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए बहुत अनुभवी छात्र यानी कि 2 बार 3 बार पीटी निकाल चुका है, ठीक ना, वो गया, ठीक ना। और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन देखा 135 मार दिया, 135 धड़ाधड़ से मार दिया, ठीक ना। और जब देखा तो मतलब मिलाया घर में आकर आंसर की तो पता चला कि मेरा तो 115 ही सही हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर 20 नेगेटिव चला गया, ठीक ना। तो ये नेगेटिव जो गया तो नंबर घटे हुए न करेगा यार, नंबर घट गया, आ गया 95 100 पर, ठीक ना। धुरंधर छात्र की बात कर रहे हैं। बाकी आप एवरेज छात्र की बात करें तो एवरेज छात्र भी 125 से 30 हर एक मतलब एवरेज छात्र यानी अटेम्प्ट किया होगा, ठीक ना। 125 से 30 किया होगा, उसमें से आपका 100 110 105 इस प्रकार का मतलब इस प्रकार क्वेश्चन सही हुआ होगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपका आ गया कितना, तो 95 96 पर आ गया, ठीक ना। बाकी एवरेज छात्र की बात कर रहे हैं, बाकी जो थोड़ा लो था, ठीक ना, तो वो थोड़ा लो में ही रहा, ठीक ना। बाकी आप यानी कि सबसे बड़ा खेला है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, ठीक ना। लो क्वेश्चन था लेकिन नेगेटिव ज़्यादा ले लिया, ठीक ना, यानी कि खेल गया ज़्यादा, ठीक ना। वो भी जीके और जीएस में, ठीक ना। जीके और जीएस में खास करके नेगेटिव मार्किंग रहता है तो थोड़ा सा ध्यान से मारना होता है, ठीक ना। बाकी एक भी इधर यानी कि एक क्वेश्चन भी इधर उधर होता है, ठीक ना, तो आपका 110% गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए बी में गया, ठीक ना, अटके तो आपका 110% गलत हो जाएगा। यानी कि हमको लगेगा कि ए होगा कि बी होगा, ठीक ना। आपको पता है लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है ए होगा कि बी होगा, ठीक ना। तो इसमें तो मतलब
सफ़ा मानिए कि नेगेटिव में ही जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह आप देख लीजिए, ये मतलब कि कटअप कम जाने की सबसे प्रबल संभावना यही है कि क्वेश्चन लो था, एक तो क्वेश्चन लो था, ठीक ना, और दूसरी में नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया, ठीक ना। नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन लो था लेकिन हम मारते हैं, ठीक ना। कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, ठीक ना, और कंसेप्चुअल आपको समझ कर बनाना होता, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर कटअप कम जाने गया, ठीक ना। बाकी यही रीज़न है, ठीक ना। बाकी और भी बहुत रीज़न है, अब गिनवाने लगेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी अब बात करते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार करना है, ठीक ना। अगर आप पीटी यानी कि 71वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसको बाद में बताएंगे। बाकी आप 70वीं बीपीएससी का पीटी निकाल चुके हैं, ठीक ना, पीटी आप एग्जाम निकाल चुके हैं, तो मेंस की तैयारी कैसे करें, ठीक ना। सिंपल सा बात है, मेंस की तैयारी करने के लिए किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़ जाइए, ठीक ना। अगर सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपका 110% हम लिख कर देते हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला, ठीक ना। यानी कि 2-4 बार छठे हैं तो आपका 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना। अगर 2-4 बार छट चुके हैं तो होगा, लेकिन पहली बार और दूसरी बार है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। कोचिंग नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो 110% आपका रिजल्ट नहीं होने वाला हम लिख कर देते हैं, ठीक ना। बाकी अगर कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा तो किस प्रकार आपका रिजल्ट होगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये कोचिंग वाला छात्र है, ठीक ना, और ये बिना कोचिंग वाला छात्र है, सेल्फ स्टडी वाला छात्र है, ठीक ना। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बहुत ही अंतर होता है, यानी कि आप मतलब कि सेल्फ स्टडी ऐसे भी होता है, यानी कि मान लीजिए टीचर से पढ़ें उसके बाद घर में आकर पढ़ें, ठीक ना। ये सेल्फ स्टडी अलग है, ठीक ना। और यहाँ पर आप मतलब खुद से क्वेश्चन भी बना रहे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं, तो ये सेल्फ स्टडी अलग है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए टाइम कैसे जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए ये मतलब कि टीचर वाला छात्र है, ठीक ना, यानी कि ये किसी कोचिंग संस्था से जुड़ा है और ये किसी भी कोचिंग संस्था से नहीं जुड़ा है, ठीक ना। ये सेल्फ स्टडी यानी सेल्फ डिपेंडेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको तो पहले यानी कि पहले जो पढ़ाएगा, ठीक ना, कोचिंग संस्था में जो पढ़ाएगा, ठीक ना, वो तो बता देगा कि इस पर इस प्रकार को इस टॉपिक को पढ़कर आना है, इस टॉपिक से इतना प्रश्न पूछा जाता है, ये हम ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक ना। सब कुछ इसे पता मतलब बता देगा, ठीक ना। इसको तैयारी कर मतलब कोई भी माइंड सेट नहीं लगाना है कि हमको ये पढ़ना है ये छोड़ना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और इसके पास बहुत ही परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देखिए पहले तो आप ये पता करेगा हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है, ठीक ना, कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। ये बहुत माथा पेची है इसमें, ठीक ना। आप इसमें लगिएगा तो आप भले ही बाद में मतलब कि टॉपर बन जाइएगा तो कहिएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी किए थे, ठीक ना। लेकिन सेल्फ स्टडी के पीछे आप जाइएगा ना तो बहुत गहराई है, ठीक ना। इसी चक्कर में बच्चा नहीं पढ़ पाता, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए कोई भी टॉपर बना, ठीक ना, वो कहता है सेल्फ स्टडी किए थे। अरे भैया सेल्फ स्टडी किए तो मतलब कि अरे भैया आप मतलब कि अरे भैया तुम आप सेल्फ स्टडी किए हो तो अपने आप रखो, ठीक ना। क्या आप बच्चे से सेल्फ स्टडी करते 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 आप यहाँ तक मतलब कि बीपीएससी निकाल लिए, किसी भी मतलब टीचर से नहीं पढ़े और बीपीएससी निकाल ली आप। ऐसा करने वाले को मतलब क्या कहें उसको, ठीक ना। बाकी आप कोचिंग संस्था से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। हाँ आपका मतलब कोचिंग संस्था से जुड़िएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक ना। एक तो मटेरियल आपको मिल जाएगा, ये पढ़ना है ये छोड़ना है, ठीक ना। और कोचिंग संस्था से नहीं पढ़ी जुड़िएगा तो आपको तैयारी करना होगा, ठीक ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बहुत चीज़ों का झमेला है, ठीक ना। कोचिंग संस्था से जुड़िएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक ना। बहुत चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक ना, फ्री में मिल जाएगा। और आपको मतलब कि कुछ भी खास सिर्फ लिखना है, ठीक ना, और पढ़ना है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको मतलब तैयारी भी करना है, ठीक ना, उस क्वेश्चन को तैयार भी करना है, उसके बाद पढ़ना भी है आपको ही। तो आप बहुत बोर हो जाइएगा, ठीक ना, इसमें बहुत बोर हो जाइएगा, ठीक ना। बाकी आप क्या करना चाहते हैं आप पर डिपेंड है, ठीक ना। अगर आप 71वीं बीपीएससी के छात्र हैं, ठीक ना, तो आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक ना। अभी से आप मतलब कि थोड़ा थोड़ा पीटी पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। यानी पीटी तो आपका निकल जाएगा, सेल्फ स्टडी से पीटी कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। सेल्फ स्टडी से आपका पीटी निकल जाएगा, लेकिन 110% आपका लिख कर देते हैं कि आप पूरा धुरंधर रहिएगा, यानी टॉपर रहिएगा, ठीक ना। मान लीजिए 10th-12 में टॉपर रहिएगा, तब फिर भी आप हम 110% लिख कर देते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा जब तक आप कोई कोचिंग संस्था से नहीं जुड़िएगा, ठीक ना। बोलने को तो बोल देता है कि हम मतलब सेल्फ स्टडी किए थे, ये किए थे वो किए थे, लेकिन पीछे जाइएगा ना तो उसका असलियत पता चल जाएगा, ठीक ना।
बाकी आप सभी समझ सकते हैं, ठीक ना। 110% रिजल्ट लाने के लिए आपको सिर्फ कोचिंग संस्था से जुड़ना होगा और उस कोचिंग संस्था से जुड़ना होगा जिससे रिजल्ट बार बार हो रहा है, ठीक ना। मान लीजिए 2 से 3 यानी कि टॉपर भी रहता है ना, तो वो भी मतलब कोचिंग संस्था को नाम क्यों नहीं लेता, ठीक ना, क्योंकि वो कोचिंग संस्था बहुत हिट हो जाएगा, उससे पढ़ा भी रहता है ना, तब फिर भी कहता है ना हम सेल्फ स्टडी किए थे, ठीक ना, इस प्रकार बोल देता है, ठीक ना। बाकी आप सभी जानते हैं, ठीक ना, वो भी पढ़ा होता है, ठीक ना, लेकिन वो छुपा रहा होता है कि हमको मतलब कि हिट होना है, ठीक ना। बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप 17वीं 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई सी भी कोचिंग संस्था से जुड़ जाइए, और पीटी के लिए तो खासकर आप सेल्फ स्टडी बेस्ट है, ठीक ना। सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका पीटी 110% निकल जाएगा, ठीक ना। बाकी रीजन बता दिए, आपका कटअप किस प्रकार मतलब कि गया है कम, ठीक ना। बाकी इस मतलब इसी प्रकार रहा तो अगली बार तो फाइनली आपका कटअप बढ़ने वाला है, ठीक ना, यानी कि कटअप इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि अगली बार सब संभल जाएगा, वो नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक ना। मान लीजिए 115 ही सही है तो वो 115 ही मार्कर आ जाएगा, ठीक ना। बाकी इस बार मतलब कि जो मतलब कि एक बैग जो क्वेश्चन लॉक कर दिया था ना, इसलिए छात्र भी घबरा गया, ठीक ना, और नेगेटिव मार्कर चला आया, ठीक ना। बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक ना। बाकी आप मतलब कि 17वीं बीपीएससी और पीछे यानी कि मान लीजिए पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना, उसी पर तैयारी कीजिए। बाकी आप इस यानी 17वीं बीपीएससी का भी मतलब कि पेपर देख कर तैयारी कर सकते हैं। आपको मतलब 110% आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। पीटी में रिजल्ट हो जाएगा, उससे पहले अगर आप मतलब 71वीं बीपीएससी के छात्र हैं तो सिंपल सा आप किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़ जाइए अभी, ठीक ना। रिजल्ट लेना है तो जुड़ जाइए, ठीक ना। बाकी टॉपर बनना है तो आप नहीं जुड़िए, ठीक ना। टॉपर वाला कहता है ना कि हम सेल्फ स्टडी किए थे, तो टॉपर बनना है तो आपको नहीं जुड़ना है, ठीक ना। बाकी आपको सिलेक्शन लेना है तो 110% जुड़ जाइए, किसी भी कोचिंग संस्था से आप जुड़ जाइए, 110% आपका रिजल्ट होगा। यानी कि मेंस पर ही सब खेला होता है, ठीक ना। बाकी पीटी से आपको पास करना होता है, ठीक ना। तो पीटी भी बहुत रोल निभाता है, ठीक ना। पीटीएम नहीं पास होइएगा तो मेंस में कहाँ लिखने चल जाइएगा, ठीक ना। तो बाकी पीटी भी पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि मेंस पर, ठीक ना। तो बाकी मेंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक ना। पीटी आपका मतलब कि पढ़े इतना दिन से पढ़ रहे होंगे तो कुछ दिन तो पढ़े होंगे, ठीक ना। तो बाकी पीटी और मेंस साथ में लेकर चलिए अभी, ठीक ना। और 3 मंथ यानी 4 या 3 मंथ रहेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीटी पर ध्यान देना, ठीक ना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।